जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज कोहली और आज एक ऐसे टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाहता हूं जो जल्द सुर्खियां बन सकता है, जो जल्द इलाके के माहौल को ख़राब कर सकता है। ऐसे में हम तमाम लोगों की एक जिम्मेवारी है कि हमें कितनी महचोटी का, कितनी संजीदगी का मुजाहरा करना है। ये आम लोगों के लिए बात है। मामला कुछ इस तरह है कि कुछ रोज कबल अड़ी में अनवर हुसैन शाह साहब वफात पा जाते हैं। बताया यह जाता है कि उस इलाके के एक नामी ग्रामी शख्सियत थे, उनके पास अक्सर व बेशतर लोगों का आना जाना रहता था। वो रूहानी इलाज भी करते थे। इस गर्ज से मुख्तलिफ जगहों से लोग उन तक रसाई हासिल करते थे, उनके पास पहुंचते थे। कुछ रोज कबल उनकी वफात हो जाती है और अब वो सैयद बरादरी से तल्लक रखते थे। ऐसे में दो मरतबा नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखने वाले मुफ्ती या मौलवी गुलजार हुसैन शाह साहब ने उनका नमाज जनाजा अदा करवाया, जिसमें भारी तादाद में लोगों ने उस नमाज में शिरकत की। वहीं शिया बरादरी से अहले तशय्या जो मसलक है, उन्होंने भी अपनी जगह उनका जनाजा अदा किया। यहां तक तो मामला ठीक रहा। तमाम मसलक से तल्लक रखने वाले लोग उस जनाजे में शरीक थे। उस जनाजे के बाद ये बात जब बड़े बड़े मुफ्तियान हजरात के पास पहुंचती है कि इस तरीके से अनवर हुसैन शाह साहब की वफात पर दो बार नमाज जनाजा अदा की गई और दो मसलक के अलग अलग जो उलमा हैं उन्होंने नमाज अदा की करवाई है। ऐसे में कम से कम 8 ऐसे मुफ्तियों के जो अब तक फतवे हैं वो सोशल मीडिया की नजर होते हैं, हमारे तक भी पहुंचते हैं। उनमें लिखा जाता है कि जिन हजरात ने अहले सुन्नत वल जमात से तल्लक रखने वाले उन मुफ्तियान हजरात ने ये फतवे जारी किए कि जिन हजरात ने उस नमाज में शिरकत की है, चाहे जिसने इमामत की है या जो भी उसमें नमाज में शामिल हुए थे, उन तमाम के नक्का हैं जो वो खारिज हो चुके हैं। उन्हें दोबारा से कलमा पढ़ने की ज़रूरत है। ना जाने क्या क्या बातें कही गई, उस पर मैं तफसील नहीं जाऊंगा। बरकैफ मैं उस खबर की तरफ जाता हूं कि ये मामला होने के बाद जो अहले तशय्या थे, जो शिया मसलिक से तल्लक रखने वाले लोग थे, उन्हें यह बात नागवार गुजरती है और वो एक दरख्वास्त है जो वो SDPO मेंढर को सौंपते हैं और मांग करते हैं उन मुफ्तियान हजरात के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि इलाके में इंतशार फैलाने की कोशिश की गई है, इलाके के लोगों को आपस में बांटने की कोशिश की गई है, उनके जज्बात को मजरू किया गया है। और उसके बाद यह भी बताया जा रहा है कि एक शख्स ने कोर्ट का रजू भी किया है, कोर्ट में भी ये एप्लीकेशन, एक दरख्वास्त दायर की है कि जिन मुफ्तियान हजरात ने ये फतवा जारी करके इस मसलक के लोगों के जज्बात को मजरू किया है, एक इंतशार फैलाने की कोशिश की गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई है जो वो अमल में लाई जाए। एक छोटी सी जानकारी थी जो मैं आपसे साझा कर रहा था। इसी बीच एक बात और मैं इसमें जोड़ूंगा कि जिन मौलाना हजरात ने ये जनाजा अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखने वाले मौलवी हाफिज गुलजार हुसैन शाह साहब ने ये नमाज जनाजा वहां पे पढ़ाई थी और जब उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि जहां तक मैं जानता हूं अनवर हुसैन शाह साहब मसलक अहले सुन्नत वल जमात से तल्लुक रखते थे। वहां पे मुझे नमाज पढ़ाने का जो शर्फ हासिल हुआ, मैंने नमाज पढ़ाई, भारी तादाद में लोग वहां पे मौजूद थे। अब मुफ्तियान हजरात के जो फतवे आए हैं वो भी हमारे मसलक से तल्लुक रखते हैं। ऐसे में उन्होंने ये कहा कि मरकजी जामे मस्जिद मेंढर के इमाम व खतीब मौलाना सुल्तान नक्शबंदी ने उन्हें बुलाकर इस बात ये कहा गया है कि आज के बाद इस चीज का ध्यान जरूर रखा जाएगा। हालांकि कोई ऐसा हमारी नजरों में फतवा नहीं आया जो मौलाना सुल्तान साहब की जानिब से भी आया हो, लेकिन खिताए रजौरी पुंछ के कुल 8 मुफ्तियान हजरात हैं जिन्होंने इस मामले पे अपना फतवा जारी किया कि जो भी हजरात शियों की नमाज जनाजा में शिरकत करेगा, या उन्होंने फतवे में साफ साफ लिखा है कि जो लोग इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम और सहाबा इकराम को नहीं मानते, उनके जनाजे में शरीक होने वाला शख्स है जो वो इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाता है।
میری اس ویڈیو کے ذریعے تمام مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے اپیل رہے گی کہ آپ امن شانتی بنائے رکھیں اور اپنے جو مفتیان حضرات ہیں ان کے پاس بیٹھیں، اور کہیں نہ کہیں مفتیان حضرات کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس معاملے میں تفصیل سے لوگوں کو سمجھائیں تاکہ کوئی ایسا انتشار نہ پھیلائیں جس سے خطہ میں امن ہے جو اس کو نقصان پہنچے۔ ابھی کے لیے آپ مجھے اجازت دیں گے، کسی اور ویڈیو کے ساتھ میں آپ سے پھر روبرو ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔